ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण जन्माष्टमी की जो भी पूजा विधि है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और उस पूजा करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको लेनी है इसकी बात भी इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको जन्माष्टमी के अवसर पर मैं दे दूं कि देखिए, जो भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस था वो हमेशा हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इनका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। और इस साल की मैं अगर बात करूं तो इस साल 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूजन विधि की, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी जानकारी आपको दे देनी चाहिए। देखिए, अब पूजन विधि क्या है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप चाहें तो लिख करके रख सकते हैं। देखिए, करना क्या है, जैसे आपका अपने बच्चे का बर्थडे होता है, आपका बर्थडे होता है, उसी तरीके से इस बार 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे पड़ रहा है, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में, आधुनिक भाषा में जिसको कहते हैं। देखिए, सुबह आपको क्या करना है, जल्दी उठना है और स्नान करना है। बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर दिनों में लेट तक सोते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ एक दिन जल्दी उठना है पूरा परिवार और आपको स्नान वगैरह कर लेना है। ठीक है, घर के मंदिर में साफ सफाई करनी है। जैसे आपका बर्थडे पड़ता है, आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है, उस दिन क्या करते हैं, आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। जो बेडशीट होती है उसको बदल देते हैं कि अरे कोई आ जाए तो कोई क्या सोचेगा अगर मेरा घर गंदा रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मदिवस है, आपको भी क्या करना है, घर की साफ सफाई करनी है और घर के मंदिर को भी साफ रखना है। ठीक है, जैसे रोज आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं, ऐसे ही वहां पर भी आप दीप प्रज्वलित करेंगे अपने पूजा के कमरे में। ठीक है, सभी देवी देवताओं को जलाभिषेक करेंगे। ऐसा नहीं कि बर्थडे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का है तो सिर्फ उनको ही हल्का सा नहला दिया आपने, नहीं, सभी को नहलाना है। ऐसे हल्के हल्के छिड़काव जिसको बोलते हैं ना, छिड़काव करना, वैसे वैसे आप छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जैसे जो आपके बच्चे का बर्थडे होता है, जब वो छोटा होता है, उसी तरीके से हम लोग मानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हुआ है, उनका जन्म हुआ है। तो जो जन्म होता है, बच्चा छोटा होता है, तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। ठीक है, और सुनिए, लड्डू गोपाल का भी जलाभिषेक करना है। सभी भगवान का तो करना ही करना है, लेकिन जो छोटे नन्हे से गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनका भी जलाभिषेक जरूर करना है। ठीक है, आपके बच्चे को क्या होगा, पालना पसंद है, झूलना पसंद है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को भी झूला पसंद है। इसीलिए लड्डू गोपाल को आप हमेशा जब भी कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है उस दिन आपको झूले में उनको बिठाना होता है और झूले को झुलाया जाता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि आपकी इच्छानुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इच्छानुसार क्यों मैंने लिख रखा है, देखिए, आपकी जितनी क्षमता हो। जैसे आपका अगर इनकम आपके घर की ज़्यादा है तो आप अच्छी मिठाई चढ़ाएं, बहुत ही महंगी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आपके घर की इनकम कम है, 10,000 रुपये ही महीने आते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान को भोग लगाएं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। जैसे आप लोग क्या होंगे, घर में आप लहसुन खाते होंगे, आप प्याज खाते होंगे, लेकिन जो भगवान को भोग लगता है उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लड्डू गोपाल को कुछ भी अपने घर का भोग लगाएं उसमें लहसुन और प्याज ना पड़ा हो। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र की तरह करें। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि एक छोटे से नन्हे गोपाल होते हैं, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल की भी आप पूजा करें, उनका ध्यान रखें अपने पुत्र के समान। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी जो भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, रात में ही मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो रात में ही हुआ था। ठीक है, रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। आप दिन में तो करें ही करें, रात में भी एक विशेष तौर पर पूजा करें, उनको झूलना झुलाएं। एक गुब्बारा, जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन आप मनाते हैं, उसी तरीके से आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना है। आप वहाँ पर आप बैलून लगाएं, गुब्बारे लगाएं, अच्छे तरीके से सब कुछ सजावट के तरीके से करें। ठीक है, लड्डू गोपाल को मिश्री, मेवा और उसका भी भोग लगाएं। ठीक है, जो भी आपने घर में बना है उसका भोग तो लगाएं ही लगाएं, साथ ही साथ मिश्री मेवा का भी भोग लगाएं। ठीक है, लड्डू गोपाल की आरती करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे झूला झूला देना है, कुछ खिला पिला देना है और बस चले जाना है, उनकी आरती भी करनी है। ठीक है, इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। जब आपका बच्चा पैदा होता है, आप जब उसका जन्मदिवस मनाते हैं, आप कितना उसका ख्याल रखते हैं, गोद में लेके घुमाएंगे, कहीं रोए ना, कहीं कुछ चिल्लाए ना, है ना। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अधिक से अधिक आपको लड्डू गोपाल भगवान की क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गई पूजा विधि की कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। अब कौन कौन से सामान आपको लगेंगे पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, आप सुनते जाओ और नोट कर जाओ। देखो, भगवान श्री कृष्ण को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सी खीरा पसंद है। आप कहीं पर भी किसी भी जन्माष्टमी में आप जाओगे वहाँ आपको खीरा ज़रूर मिलेगा, तो आपको खीरा ज़रूर लेना है, दही लेना है उनको खिलाने के लिए, शहद लेना है, दूध लेना है, एक चौकी लेनी है। चौकी क्यों लेनी है? जहाँ पर आप उनको बिठाएंगे ना, वो आप चौकी पर बिठाएंगे, ठीक है। पीला साफ कपड़ा लेना है, ठीक है, किसी और कलर का नहीं, सिर्फ पीला साफ कपड़ा ही आपको लेना है, ठीक है। पंचामृत आपको लेना है। बाल कृष्ण की मूर्ति, आप लोग में से अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में अगर मान लीजिए कि बड़ी मूर्ति हो, तो आपको एक छोटी सी मूर्ति ले लेनी है। अपनी क्षमता, अपने घर की क्षमता के अनुसार आपको एक छोटी सी मूर्ति लेनी है, जितना आपको इच्छा हो, छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, लेकिन वो जो रूप हो वो किसका हो? बाल कृष्ण का ही रूप होना चाहिए। गंगा जल आपको ले लेना है, दीपक जलाना ही जलाना है, घी, बाती, धूप बत्ती। ध्यान रखिएगा, गोकुलाष्ट चंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, तो गोकुलाष्ट चंदन लेना है। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ पर भी कह सकते हैं आपकी जहाँ पर पूजा वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी। अक्षत लेना है। अक्षत का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि टूटा हुआ चावल ना हो। माखन लेना है, मिश्री लेना है, भोग सामग्री लेनी है, जो भी आपको भोग लगाना है वो लेना है। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता ज़रूर लेना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते का जो भोग होता है वो अधूरा माना जाता है। तो सारी की सारी लिस्ट थी जो भी आपको सामग्री लेनी है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियो पे अचानक से आप आ गए हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।